आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक समय की घटना है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की कि वृक्ष के नीचे वो ध्यान कर रहे थे तो कुछ जिज्ञासु आते हैं तो पूछते हैं। एक जिज्ञासु आता कहता कि भगवान नहीं है, तो उससे कहते हैं भगवान है। एक आता है कहते हैं भगवान नहीं है, तो उसको उत्तर देते हैं भगवान है। एक आता है तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये भी बैठे रहते वो भी बैठे रहता, आंख में आंसू भर के वो चला जाता है। फिर ये घटना देख के आनंद बड़ी व्याकुल हो जाते हैं कि एक ही प्रश्न का उत्तर भगवान 3 तरह से दिए। तो रात के समय में जब अवसर मिलता है तो आनंद भगवान गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, एक ही प्रश्न का उत्तर 3 तरह से दिया, मेरे समझ से बाहर है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद देखो, तुम्हारे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण यह है कि घोड़े 4 प्रकार के होते हैं, वैसे ही इंसानों में भी लोग 4 प्रकार के तरह होते हैं, ज्ञानी, ध्यानी, मुमुक्षु, मूढ़। तो आनंद को इतना उस समय बौद्धिक स्तर प्रबल नहीं था, तो उसको समझाने के लिए भाई आनंद भी क्षत्रिय था, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, तो उसको समझाने के लिए घोड़े की उदाहरण देते हैं। कहते देखो घोड़ा 4 प्रकार का होता है। एक घोड़ा है उसको कितना हो मारो, लात, जूता, डंडा, फिर भी वो नहीं चलता है। और एक घोड़ा है कि थोड़ा सा मारो तो चलता है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा सा मारो फिर चलता है, फिर रुक जाता है। और एक घोड़ा है कि एक बार थोड़ा सा इशारा कर दो तो चलता रहता है, फिर रुकता नहीं है। और एक घोड़ा है कि उसे लगाम की हल्का सा इशारा हुआ तो सारी चीजों को, गतिविधियों को समझ जाता है। भगवान गौतम बुद्ध का कहने का मतलब ये था कि जीवन में किन्हीं भी परिस्थितियों में इन चारों के कैटेगरी में आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप बहुत मूढ़ हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या रहेगी, उससे थोड़ा ऊपर आइएगा। मान लीजिए आप कोई पुस्तक पढ़ के किसी से प्रेरणा लेके थोड़ा बहुत चलते हैं फिर रुक जाते हैं, तो शुरुआती समय में आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन आप कहते फिर अरे मैं तो किया, मुझे सफलता नहीं मिली। एक होता है व्यक्ति की निरंतरता बनी रहती है, लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति होने वाला रहता तभी रुक जाता है। और एक व्यक्ति होता है कि जो बगैर सोचे दिन रात निस्वार्थ भाव से निरंतर चलता रहता है, काम करता रहता है, अपनी साधना आराधना करता रहता है, समाज का, राष्ट्र का सेवा करता रहता है। वह व्यक्ति चाहे जो उद्देश्य रखे अपने जीवन में, चाहे जो लक्ष्य रखे, उसको प्राप्त कर लेता है। भगवान के कहने का तात्पर्य यही था। और वो जो चारों लोग आए थे उनका भी यही सिद्धांत था कि एक व्यक्ति चाहता था कि उनसे कहवा दे कि मैं भी मानता हूँ भगवान है, तो भी कह दे भगवान गौतम बुद्ध कह देंगे तो और बल मिल जाएगा मेरे विचारधारा को। एक आता है उसको कोई लेना देना कुछ नहीं रहता है, वो नास्तिक रहता, वो कहता भगवान नहीं है, उससे कहते हैं भगवान है। मित्रों, कहने का मतलब है कि बुद्ध हमेशा होते रहे हैं और बुद्धों का उत्तर देने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक अंदाज होता है। किन परिस्थितियों में किसके ऊपर क्या बात कही गई है ये उसी के ऊपर लागू होती है। सबके लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझकर अपने जीवन पे लागू करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।